देवनाथ जी, ये सीएए के कानून में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिसकी वजह से ये कह रही हैं ममता बनर्जी कि आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा? ये भय क्यों पैदा किया जा रहा है? क्योंकि यहां तो नागरिकता देने की बात है, लेने की बात है नहीं, और ऊपर से यहां पर जो रह रहे हैं उनको देने जाने के लिए उनके लिए एक पोर्टल खोल दिया गया है। अब ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको डिटेंशन कैंप में लिया जाएगा रमजान के महीने में? अरे दुर्गा पूजा में आता तो क्या आप सपोर्ट कर देते? मैं गुड इवनिंग मैडम। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सीए एनआरसी का शुरुआत है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले एक लाइन कहना चाहता हूँ। आसाम में जो हुआ था, 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया, उसमें हिंदू बंगाली 14.5 लाख, हिंदू बंगाली मुस्लिम 6.5 लाख, 6 लाख, 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एनआरसी में नहीं। उनमें 3,000 3,500 लोगों को डिटेंशन कैंप दिया था। मैं खुद गया था आसाम में, वहां पर ना पानी मिलता था, ना लैट्रिन है, ना खाने का कुछ है। 54 लोग मर गए डिटेंशन कैंप में और कई सारे लोग आत्महत्या किया था। दूसरा बात है मैडम, 1947 के बाद जो लोग इस देश में है वो देश के नागरिक नहीं है, या 1947 पहले जो लोग था हजारों साल से देश का नागरिक नहीं है। तीसरा बात है मैडम, जो लोग आज मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल में अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मान लीजिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ देना पड़ेगा उसके बाद उसको कब तक मिलेगा? जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहीं पर लिखा नहीं है आपको 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 10 साल के अंदर आपको सिटीजन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक इन लोगों को क्या कहना जाएगा? फॉरेनर और इंडियन, विदेशी या भारतीय क्या कहा जाएगा? चौथा बात है मैडम, चौथा बात है, जो लोग देश के अंदर आया हुआ है, देश के अंदर जो सुविधा मिल रहा है, राशन, स्वास्थ्य साथी कार्ड, हेल्थ का सुविधा, टिकट का सुविधा, रेलवे आरोप हम पे लगते हैं। बिल्कुल, आपने सवाल उठाए पर ये नहीं बताया आपको दर्द किसका हो रहा है। रमजान, अगर आपको दर्द है कि जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी उनका क्या होगा, तो उसमें रमजान का क्या कनेक्शन है? इसीलिए डिटेंशन सेंटर का क्या कनेक्शन है? इसीलिए गौरव भाटिया जी, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी का इन स्टेटमेंट से कुछ भी लेना देना है जब वो कहती हैं कि रमजान के महीने में और डिटेंशन कैंप्स का जो डर पैदा कर रही हैं, उनका इन सवालों से कुछ लेना देना है? बादल जी, अब आप जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी, सबके फेडर डाउन। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, अगले 1.5-2 मिनट में आप देखेंगी मैं इनकी याददाश्त को तरोताजा करूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी और ये आधुनिक राजनीति के गजनी हैं। और दूसरा, एक विधिक परीक्षा आपके यहां पाठशाला होती है, मैं भी दूंगा। सबसे पहले मैं इनको फिर से कहूंगा, सीए और एनआरसी का फर्क आपको पता नहीं है और यहां पे आप चर्चा करने आ गए हैं। अभी अजनीश जी कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे कोई बड़ा लीडर अगर इस पे स्पष्टीकरण दे, तो आज ही की बात है श्री अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि इससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं मैंने क्यों कहा कि गजनी है ये। आपको मालूम है कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आते जा रहे हैं और वहां पे डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। ये किसने कहा था? गुस्से में संसद के पटल पर फाइल उठा के स्पीकर महोदय पे फेंकी थी, उस नेता का नाम ममता बनर्जी है और आज ये यहां पे आके ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात, असम की करी आपने, शांत हो जाइए, शांत। असम की जो बात करी नाविका जी, इनको ये भी नहीं पता है असम में जो गिनती हो रही है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत हो रही है और उनकी निगरानी में हो रही है। तो क्या ममता बनर्जी जंगल राज चाहती हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहां पे एनआरसी की गिनती होगी, तो ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानेंगी।
तीसरी बड़ी बात, मैं आज ये पूछना चाहूंगा, सीए का कानून 2019 में आया नाविका जी, आज करीब करीब 4.5 साल हो गए हैं। कितने भारतीय मुसलमान नागरिक हैं भारत के जिनकी नागरिकता गई है? बादल जी बरसिए मत, कुछ बचेगा नहीं, वरना आराम से। बादल जी आप पिछले 7 मिनट से नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं। ये डिबेट का स्टाइल नहीं है बादल जी, ये डिबेट का स्टाइल नहीं है। सबसे पहले 4.5 साल में कौन सा भारतीय नागरिक मुसलमान है जिसकी नागरिकता गई? उत्तर है एक भी नहीं। दूसरा, इस रूल्स के आने के बाद कौन सा हक मारा जाएगा हमारे मुसलमान भाइयों का या बहनों का? बता दे, जिसको चुनौती देता हूं। तीसरी बात, संविधान के किस प्रावधान के खिलाफ है यह भी बता दे। अब मैं 2 बड़ी बातें बताता हूं। 18 दिसंबर 2003 को नाविका संसद के पटल पर मनमोहन सिंह जी ने कहा था राज्यसभा में, हमारे देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न का सामना किया है और यह हमारा नैतिक दायित्व है कि यदि परिस्थितियां ऐसा मांग करती हैं, इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को हमारे देश में शरण लेने के लिए मजबूर करती हैं, तो इन्हें दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को नागरिकता देने का हमारा दृष्टिकोण अधिक उदार होना चाहिए। अब ये बताइए, ये तो मनमोहन सिंह जी कह रहे थे, अब आप कर नहीं पाए और हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम ये करेंगे। जनता ने हमें वोट किया, हम वादा खिलाफी करते नहीं हैं, हमने लागू कर दिया, अब छाती पीट रहे हैं। अब बताइए किसकी राजनीति बेहतर है, किसकी विश्वसनीयता बेहतर है? नाविका जी धन्यवाद। लोकेश जिंदल, नेहरू का प्रॉमिस आज पूरा हो रहा है। बीच में आपको पहले ही बताया, प्रकाश करात हो या अशोक गहलोत हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सबने चिट्ठियां लिखकर मांगा ये कानून ताकि शरणार्थियों के साथ इंसाफ हो सके। आज ऐसा क्या हुआ? आपको टाइमिंग में दिक्कत थी, वो 4 साल पहले भी थी, आज भी है। ध्रुवीकरण का जो आपका आरोप था वो पहले भी था, आज भी है। ध्रुवीकरण कहां से हो गया जब किसी को कुछ नहीं छेड़ता, शरणार्थियों को सिर्फ नागरिक बनाता है? तो ध्रुवीकरण कहां से हो गया? आज देश की जनता को समझा तो दीजिए। जी नमस्कार नाविका जी, आपने 3 बहुत अहम शब्दों का उपयोग किया, भारतीय, शरणार्थी और न्याय। पहले मैं भारतीय शब्द पर आ जाता हूं। देखिए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारा प्रियम्बल है, वो शुरुआत करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में केटी देसाई मेमोरियल में हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एक लेक्चर था, जहां पर उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ ये जो हम है, वी है, इसको ब्रॉड हो जाना चाहिए। इसका जो